आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप बिहार से हैं और आपका भी ज़मीन का सर्वे होना है तो आप सभी के लिए यहाँ पे एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारा परेशान हो गए हैं कि मेरा ये खतियान नहीं मिल रहा है, तो मेरा ये कागज़ नहीं मिला है, तो हमें वंशावली नहीं बनवाया। तो यहाँ पे जो है सर्वेक्षण विभाग ने एक स्पेशल नोटिस जारी कर दिया है कि आपके पास में ये कागज़ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। मैंने बहुत सारा यहाँ पे बातें बताई हैं कि आपको ये कागज़ रखना है, ये कागज़ नहीं रखना है। इस नोटिफिकेशन के जरिए मतलब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे सर्वेक्षण विभाग का स्पेशल नोटिस आपको हम दिखाते हैं। ऊपर में यहाँ पे देखेंगे तो हम आपको बता दें, यहाँ पे लिखा है भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ये जो नोटिफिकेशन आया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आया है। विशेष यहाँ पर देखेंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयत के लिए कुछ सामान्य अनुदेश, यानी जो रैयत होते हैं यानी जिनके नाम से खेत है, यानी जिनका खेत है, उनके लिए कुछ यहाँ पे आवश्यक सूचना निकाला गया है। यहाँ पे दो भाग बनाया गया है, क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि आपके लिए क्या क्या आवश्यक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपके लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है। फर्स्ट में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्व घोषणा का प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भूलेख एवं परिमाप की वेबसाइट इस वाले वेबसाइट पर अपलोड करें। यानी आपको बताया गया है, कुछ पॉइंट रखा गया है, ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट नहीं रखा गया है, तो हम मेन पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आपको बता दिया गया है कि जो होता है प्रपत्र 2 उसको आपको भरना है, या रैयत के नाम हो या रैयत मान लीजिए कि आपके वंशज के नाम से यानी आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तो अभी आप भर सकते हैं। इसको आप अंचल जहाँ पे शिविर लगा है वहाँ पे भी दे सकते हैं, या अपने माध्यम से या किसी साइबर कैफे के माध्यम से इस वाले साइट पे आप लोग अपलोड करवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन जमा करते हैं फॉर्म तो भी आप लोग का जो होंगे, जो मतलब कि आपके सर्वेक्षण विभाग के टीम होंगे, वो भी इसी साइट पर ऑनलाइन करेंगे। तो हम कहेंगे कि अपने माध्यम से आप ऑनलाइन कर लीजिए। अगला पॉइंट पे हम बात करेंगे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे खतियानी रैयत या जमबंदित रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 के 1 में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें। यानी बता दिया गया है कि मान लीजिए आपका खतियानी ज़मीन है या जमबंदी आप कराए हैं या आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो प्रपत्र 3 का जो 1 है उसमें आप वंशावली बना लें। उसमें दिया गया है कैसे फॉर्म को भरना है। अगर आप फॉर्म को भरना नहीं सीखे हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे जाकर देख लीजिए। उसको आपको भर के यही 2 फॉर्म जो है आपको अपलोड करना है, यानी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नीचे, राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करें। यानी संलग्न का मतलब कि उसके साथ में देना होगा। यानी जब इस साइट पे अपलोड करेंगे तो राजस्व रसीद यानी आपने जो रसीद कटाया है, या हाथ से आपने कटाया है या कंप्यूटर के माध्यम से यानी ऑनलाइन माध्यम से कटाए हो या ऑफलाइन माध्यम से, आप जिस ज़मीन का यहाँ पे चढ़ा रहे हैं यानी स्व घोषणा पत्र दे रहे हैं, खाता नंबर सर्वे नंबर लिख रहे हैं, उसका आप यहाँ पे रसीद का छाया प्रति लगा देंगे। यहाँ पे देंगे यदि क्रय या बदलायन या दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति लगाएं। मान लीजिए बहुत सारा लोग का यहाँ पे ये दिक्कत है कि मान लीजिए आपने ज़मीन खरीद लिया है और आपने यहाँ पे दाखिल खारिज नहीं करा है, तो उसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। आप जो है दस्तावेज का छाया प्रति लगा सकते हैं। आपने बदलायन किया है, सेल या परचेज नहीं किया है, यानी आपने बदलायन किया है एक्सचेंज, तो आप बदलायन का भी एक दस्तावेज बनता है, उसमें भी आप दस्तावेज लगा सकते हैं। यानी आपका दान को हो तो दान का भी एक बनता है पेपर, उसको भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर में, यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की प्रति छाया प्रति यहाँ पे लगाना होगा। मान लीजिए किसी ज़मीन पे कोई केस होता है तो आपके अगर विभाग में नहीं, आपके प्रति आपका डिग्री हो जाता है, यानी कोर्ट आपके प्रति बोल देता है कि हाँ ये इन्हीं के हक में ज़मीन जाता है, तो उस प्रति को जो भी नोटिस होगा या जो भी कागजात होंगे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बंदोबस्त भूमि या भूदान प्रमाण पत्र या वासगित पर्चा की छाया प्रति। आपके पास में इस टाइप का अगर ज़मीन होता है जो आपको दान किया हो या बंदोबस्त हो या वासगित पर्चा हो तो आप लगा सकते हैं। यहाँ देखेंगे 7वें नंबर में, जबंदी रैयत जीवित है तो
केवल संघोषणा प्रपत्र टू देंगे, वंशावली नहीं। मान लीजिए इस पॉइंट को आपको ध्यान देने की बात है। मान लीजिए कि आपने जमीन लिखवाया है तो आपको यहाँ पे प्रपत्र टू ही केवल भरना है क्योंकि आप अभी जिंदा है। अगर आपका दादा परदादा के नाम से जमीन है तो आपको यहाँ पे मतलब कि 3 का 1 भी स्वघोषणा पत्र आपको वंशावली वाला देना पड़ेगा। अगर आपके मतलब जो जिंदा है ना, मान लीजिए कि आपके माँ के नाम से जमीन है तो आप अपने माँ का नाम लिख देंगे, प्रपत्र टू ही केवल भरेंगे, बाकी कुछ नहीं भरना है आपको। ये जो रसीद आपको बताया गया है, मतलब कि डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, इसको आप लगा लेंगे, अन्यथा आप इसको छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या आपको यहाँ पे आवश्यक नहीं है। फर्स्ट में आप देखेंगे प्रपत्र 3 में वंशावली पर कार्यपालक, दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक का सक्षम शपथ पत्र कराने की आवश्यकता नहीं है। यानी मतलब कि अब यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पे जो नोटरी का मुहर वोहर होता है, शपथ कराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे आपको इसको छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। वंशावली इसलिए लोग बना रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई बोल ना दे कि नहीं ये मेरे खानदान का नहीं है, ऐसे वैसे कुछ बात आ जाए तो आप वंशावली बनवा सकते हैं, अन्यथा आपका वंशावली का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर में प्रपत्र 3 के 1 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना आवश्यक नहीं है। मतलब कि पहले जो था प्रपत्र 3 के 1 आप भरते थे तो वहाँ पे नीचे एक साइन कराना होता था, मतलब कि ग्राम के कोई भी प्रतिनिधि हो, आपका मुखिया सरपंच वार्ड कोई भी हो तो अब यहाँ पे साइन कराने की आपकी आवश्यकता नहीं है। खतियान के सचिव प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है, मतलब खतियान आपका फोटो स्टेट वगैरह चलेगा, मतलब ये नहीं है कि हमारा खतियान जो बना है वहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फोटो स्टेट हो या कोई लिख कर दिया हो खतियान, बहुत सारे लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से या कहीं जिसके पास खतियान है उसमें छपवा कर लिखवा कर लाते हैं, वो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा आपके पास में वो दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे किश्तवाड़ प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि अपने ज़मीन पर रहिएगा तो आपका सर्वे होगा, अन्यथा नहीं होगा, तो ऐसे कोई बात नहीं है।